प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस हिंदी की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। कल जो हम लोग पढ़े थे वह आदिकाल के साहित्य के अंतर्गत जो रासो साहित्य आता है उसके विषय में हम लोग पढ़े थे। आज का जो प्रकरण है वह है जैन साहित्य। जैन साहित्य का जो स्थान है हिंदी साहित्य में आदिकाल में, उसको हम अति महत्वपूर्ण नहीं कह सकते हैं अपने परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन जैन साहित्य के विषय में अत्यधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैन साहित्य को जानने के लिए, जैन साहित्य के साहित्यकारों के विषय में जानने के लिए आज जैन साहित्य का अध्ययन हम लोग करेंगे। यहाँ जो स्क्रीन पे जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र है महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का संबंध जैन धर्म से रहा है और ये जैन साहित्य भी जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। महावीर स्वामी को जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर माना जाता है। इनका जन्म आज से करीब 2500 साल पहले वैशाली गणतंत्र राज्य के कुंडलपुर में हुआ था। संक्षेप जानकारी है महावीर स्वामी के विषय में कि इनका जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर नामक स्थान पर हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी संसार से विरक्त होकर के राज वैभव गृह त्याग कर देते हैं और आत्म कल्याण के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। ये संक्षेप जानकारी है महावीर स्वामी के विषय में। आज हम लोग ये जानेंगे कि जैन साहित्य है क्या। जो भी विषय अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यह आने वाले दिनों में, आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी होगा। तो एकदम एकाग्र होकर के अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं और जैन साहित्य के विषय में जानते हैं। इसको आप पहले साधारण तरीके से जानिए जैन साहित्य को। ध्यान से सुनिएगा। जिन ग्रंथों में जैन धर्म से जुड़े व्यक्तियों को चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया एवं जिन ग्रंथों में धर्म तत्व का निरूपण किया गया वही ग्रंथ जैन ग्रंथ अथवा जैन साहित्य कहलाए। ये सटीक परिभाषा है जैन साहित्य का। पुनः सुनिए कि जिन धर्म ग्रंथों में जैन धर्म के चरित्र नायकों को प्रस्तुत किया गया एवं धर्म तत्वों का निरूपण किया गया वही साहित्य जैन साहित्य कहलाया। ये जो जैन साहित्य है इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह मुख्य उद्देश्य ही क्या था? धर्म तत्व का निरूपण करना। इस पूरे साहित्य का ये मूल उद्देश्य है धर्म तत्व का निरूपण करना। इस धर्म तत्व के साथ साथ नीति विषयक तत्वों का प्रसार करना भी इस साहित्य का उद्देश्य रहा है। पूरा जैन साहित्य चरित्र प्रधान है। सबसे अधिक चरित्र ग्रंथ यदि कहीं मिलता है तो इसी जैन साहित्य के अंतर्गत मिलता है और जो चरित्र ग्रंथ है वह जैन धर्म से जुड़े व्यक्तियों के जीवन पर ही आधारित है। जैन साहित्य में दार्शनिक तत्वों का भी निरूपण है। धर्म तत्व, नीति तत्व
और उसके उपरांत दार्शनिक तत्व। अब हमें जान लें कि ये दार्शनिक तत्व में किस प्रकार ये अपने विचारों को रख रहे हैं, किस प्रकार इस संसार को देख रहे हैं, संसार का दर्शन कर रहे हैं। जो जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हैं, दार्शनिक तत्व हैं, वह अपने साहित्य में वर्णन करते हैं कि संसार में जो विविध वस्तुएं होती हैं उनको देखने का विविध दृष्टिकोण होता है और उन विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से ही एक उदार दृष्टि की प्राप्ति होती है। अब इसको आसानी से समझ लो कि संसार में अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं विद्यमान हैं और उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखने के लिए विभिन्न प्रकार की दृष्टियां विद्यमान हैं। विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को देखने के साथ विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण होने के साथ ही एक उदार दृष्टि की प्राप्ति होती है और जिससे विरोध की जो भावना होती है वह हटती जाती है और प्रेम का प्रसार होता रहता है। यह मानना है जैन साहित्य के साहित्यकारों का कि संसार को देखने के विभिन्न दृष्टिकोण हैं और विभिन्न दृष्टिकोण को देखने के पश्चात उदार दृष्टि की प्राप्ति होती है, जिससे विरोध की भावना हटती जाती है और प्रेम का प्रसार होता जाता है। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए हैं और पूरे संसार को प्रेम के अंतर्गत, धर्म के अंतर्गत ही देखने के पक्षपाती हैं। जैन साहित्य में जो सबसे पहले साहित्यकार आते हैं, महत्वपूर्ण साहित्यकार आते हैं, उनमें स्वयंभू, आप लोग इसको नोट करते जाएं, हेमचंद्र, पुष्पदंत, ये जो साहित्यकार हैं ये जैन धर्म के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं अथवा जैन धर्म के प्रमुख कवि हैं। स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत। इनके अतिरिक्त भी अनेक कवि हैं, लेकिन यदि महत्वपूर्ण मानेंगे, महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी मानेंगे तो स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत ये प्रमुख हैं, महत्वपूर्ण हैं। इनकी रचनाओं के विषय में आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैन साहित्य में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। जैन साहित्य के जो विषय हैं वह विषय अपभ्रंश है। पूरा साहित्य अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। अब आइए हम लोग जानें जैन साहित्य की जो विशेषताएं हैं उसको हम जानें। एक बार आप पुनः सुन लीजिए, जैन साहित्य किसे कहते हैं। जैन धर्म में एक ऐसा ग्रंथ अथवा ऐसे कह लीजिए कि आदिकाल का ऐसा साहित्य जिसमें जैन धर्म से जुड़े व्यक्तियों को ही चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया एवं धर्म के तत्व का निरूपण किया गया, वही साहित्य जैन साहित्य कहलाया या जैन साहित्य कहा जाता है। जैन साहित्य में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे गए। जैन साहित्य की भाषा अपभ्रंश थी। जैन साहित्य में धर्म तत्वों के निरूपण के साथ साथ नीति तत्व एवं दार्शनिक तत्वों का भी निरूपण किया गया। दार्शनिक तत्वों के वर्णन में जैन साहित्यकार संसार को विविध दृष्टिकोण से देखने के पक्षपाती हैं। वह अनेक दृष्टिकोण से संसार को देखते हुए उदार दृष्टि को प्राप्त करते हैं और उनका मानना है कि इसी उदार दृष्टि से संसार में विरोध की भावना हटती है और प्रेम का प्रसार होता है। जैन साहित्य चरित्र प्रधान साहित्यों पर आधारित है। सर्वाधिक संख्या में चरित्र प्रधान साहित्य का सृजन जैन साहित्य के अंतर्गत
किया गया है। एक सामान्य परिचय, सामान्य जानकारी है जैन साहित्य का। जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आएगा आप तुरंत चैट करके बताइएगा, सूचित करिएगा। कोई भी समस्या आ रही है कक्षा संचालन में, आप तुरंत सूचित करें। अब हम जैन साहित्य की विशेषताएं जान लें। स्क्रीन पे ये जो लिखा गया है इसको आप लोग पढ़ लीजिए। जो अभी पूर्व में बताया गया है वो वही चीज है, पंक्तिबद्ध है। जैन कवियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। जैन कवियों ने जिन ग्रंथों का सृजन किया उनके ग्रंथों को रास परंपरा या रास काव्य का नाम दिया गया। जितने भी साहित्य का सृजन जैन कवियों ने किया, जैन साहित्य के अंतर्गत किया, उसको रास काव्य नाम दिया गया है। यदि कोई पूछता है आपसे कि रास काव्य क्या है तो आप आसानी से उत्तर दे दीजिए कि रास काव्य जैन कवियों द्वारा रचित अथवा जैन कवियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में जैन धर्म से जुड़े व्यक्तियों को ही चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें उन्हीं को नायक माना गया, उन्हीं के चरित्र को प्रस्तुत किया गया। एक बार और बताएं, अनु गुप्ता क्या बताना एक बार? जैन साहित्य को एक बार पुनः बताएं। सुन लीजिए, आदिकाल का वह ग्रंथ, वह साहित्य जिसमें जैन धर्म से जुड़े व्यक्तियों को चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया एवं धर्म तत्वों का निरूपण किया गया, वह साहित्य जैन साहित्य कहलाया या जैन साहित्य कहा जाता है। पढ़िए इसमें, इन ग्रंथों में जैन धर्म से जुड़े व्यक्तियों को ही चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैन धर्म में जिसका भी वर्णन है, जिसके भी चरित्र का वर्णन किया गया है, उनका संबंध जैन धर्म से रहा है। सर्वाधिक चरित्र काव्य जैन साहित्य में ही रचे गए। इसके पहले भी हम लोग सिद्ध साहित्य पढ़े थे, रासो साहित्य पढ़े थे, और रासो साहित्य में भी हम लोग ये पढ़े थे कि उसमें राजाओं के चरित्र का वर्णन किया गया। लेकिन अत्यधिक संख्या में चरित्र काव्य जैन साहित्य में ही रचे गए, जैन साहित्य में ही लिखे गए। इन ग्रंथों में कवियों का मूल उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना रहा है। जो जैन कवि थे उनका जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य लक्ष्य था, वह धर्म तत्व का निरूपण ही करना था, धर्म से सबको परिचित ही कराना था। धर्म प्रचार के साथ इन ग्रंथों में नीति निरूपण भी मिलता है। धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ जो नीति संबंधी बातें थीं उसका भी वर्णन जैन कवियों ने किया अपने साहित्य में। दूसरी महत्वपूर्ण बात की जो रासो ग्रंथ की भाषा थी वह डिंगल पिंगल थी, और जो रास साहित्य की भाषा है वह अपभ्रंश है। जैन रास साहित्य मुक्तक एवं प्रबंध दोनों काव्य रूपों में मिलता है। इसके अतिरिक्त जो रासो साहित्य था वह प्रबंध का रूप में मिलता था, प्रबंध काव्य के रूप में मिलता था, लेकिन रास साहित्य मुक्तक एवं प्रबंध दोनों रूपों में मिलता है। अधिकतर जैन साहित्य का विकास मध्य देश के पश्चिमोत्तर में हुआ है।
जैन साहित्य का जो विकास है वह मध्य देश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। अब आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? अब हम लोग पढ़ लें कि जैन साहित्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कुछ नहीं समझ में आया? पुनः समझिए। ध्यान एकाग्र करिए तब समझ में आएगा। जैन कवियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। जैन कवि जिस भी साहित्य का सृजन किए हैं उनके साहित्य को रास काव्य परंपरा या रास साहित्य नाम दिया गया है। इन ग्रंथों में जैन धर्म से जुड़े व्यक्तियों को ही चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो भी जैन साहित्य हैं उनमें जैन धर्म से जिन व्यक्तियों का संबंध रहा है उनके ही चरित्र को दिखाया गया है, उनके ही चरित्र का वर्णन किया गया है। सर्वाधिक चरित्र काव्य जैन साहित्य में ही रचे गए। सबसे अधिक यदि चरित्र प्रधान साहित्य का सृजन हुआ तो वह जैन साहित्य के अंतर्गत ही हुआ है। जैन साहित्य को चरित्र काव्य के रूप में जाना जाता है। इन ग्रंथों एवं कवियों का मूल उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना है। जितने भी जैन कवि हैं, जैन साहित्य हैं, उनका मुख्य उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना रहा, धर्म तत्व का प्रचार करना रहा, धर्म तत्व से जनमानस को परिचित करना रहा है। धर्म प्रचार के साथ इन ग्रंथों में नीति निरूपण भी मिलता है। जैन कवि अपने साहित्य के माध्यम से धर्म तत्व का प्रचार करते हैं। धर्म तत्व के प्रचार के साथ साथ वह नीति तत्व का भी वर्णन करते हैं, नीति तत्व का भी प्रसार करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात की रास ग्रंथों के प्रमुख कथानक स्रोत जैन पुराण है। जैन पुराण के माध्यम से ही रास साहित्य का सृजन किया गया। रास साहित्य के जो कथानक थे उनका आधार जैन पुराण ही माना गया या जैन पुराण ही बना है। इन रास ग्रंथों में जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में पदबद्ध की गई। जो जैन साहित्य है जिसको हम रास साहित्य के नाम से भी जानते हैं, उस साहित्य में जितने जैन धर्म के तीर्थंकर थे, जैन धर्म के मतावलंबी थे, जैन धर्म को मानने वाले थे, उनके जीवन चरित्र को और वैष्णव अवतार की कथाओं को जैन आदर्श के आवरण में यानी जैन आदर्श के अनुकूल ही दिखाया गया है। रासो ग्रंथ की तरह इन ग्रंथों में भी छंदों की विविधता दिखाई देती है। पूरे जैन साहित्य में छंदों का भरमार है। छंदों के विविध रूप दिखाई देते हैं जैन साहित्य में। ग्रंथों की भाषा अपभ्रंश है। रास काव्य या जैन साहित्य की जो भाषा है वह भाषा अपभ्रंश है। जैन रास साहित्य मुक्तक एवं प्रबंध दोनों काव्य रूपों में मिलता है। जैन साहित्य मुक्तक और प्रबंध दोनों रूपों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो रासो साहित्य था वह बस प्रबंध रूप में पाया जाता था। जैन साहित्य का विकास मध्य देश के पश्चिमोत्तर में हुआ है। जैन साहित्य का जो विकास है, जो विकास दिशा है, वह मध्य देश के पश्चिमोत्तर भाग है या मध्य देश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। समझ में आया कि नहीं अभी?
आगे बढ़ें। अब जैन साहित्य की विशेषताएं देखें। जैन साहित्य में दार्शनिकता का वर्णन है। संसार की विविध वस्तुओं को विविध दृष्टिकोण से देखने से एक ऐसी उदार दृष्टि प्राप्त होती है जिससे विरोध की भावना हटती है और प्रेम का प्रसार होता है। जैन धर्म के जो दार्शनिक भाव हैं, जैन साहित्य में जो दार्शनिकता का वर्णन है, उसका उद्देश्य यह है कि जैन धर्म संसार को विभिन्न दृष्टि से देखते हैं, और जब वो संसार के वस्तुओं को विभिन्न दृष्टि से देखते हैं तो उनको एक उदार दृष्टि प्राप्त होती है, और इसी